जो फेटा लगाया है दोनों ने क्या, जायसवाल, उन्होंने तो ऐसा फेटा लगाया है, बच्चों की तरह मार रहा है इंडिया, बच्चों की तरह। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, अनबिलीवेबल बैटिंग, मजा आ रहा देखने का। जायसवाल ने जैसे बैटिंग की है, मजा आया। अच्छे लड़के हैं, फॉर्म में लगे हुए हैं। मेरे ख्याल में पूरी टीमों में मुझे इनके प्लेयरों की जो पावर हिटिंग है मुझे इतनी पसंद है। तो इनके बैलेंस, क्या जबरदस्त बैलेंसेस है। ये तो वही लग रहा है जो एक दौर होता था वेस्ट इंडीज का, मेरे ख्याल में वो दौर इंडिया गुजार रहा है, अपनी होम कंडीशन का जबरदस्त फायदा उठा रहा है। जब यशस्वी जायसवाल ने 160 रन से ऊपर रन बनाकर अपनी सेंचुरी मुकम्मल करते करते बल्कि इतना बड़ा स्कोर बना दिया कि इस तरह का स्कोर उन्होंने बनाया है, ही हैज a lot of respect and a lot of love from many people, not only from India बल्कि पाकिस्तान से। खैर बहुत ज़्यादा लोग शायद अभी इंडिया को सपोर्ट ना कर रहे हो। हिंदुस्तान का लड़का जायसवाल, इमेजिन इस किस्म का लड़का, जो इसका माइंड सेट होगा, स्ट्रीट स्मार्ट होगा, लड़ना झगड़ना जानता होगा, फिर क्रिकेट का इतना शौक, फिर उसने यही जायसवाल, इसके अंदर ताकत भी है, इसके अंदर जज्बा भी है, इसके अंदर शौक भी है और जुनून तो है ही है इसके अंदर। मैं कहता हूं घंटे के साथ साथ बाजा बजा दिया, छनकना बजा दिया। क्या बैटिंग किया जायसवाल ने। बेटा ये जो जितने हमारे पाकिस्तानी प्लेयर है ना, यशस्वी जायसवाल की बैटिंग तो आज साहब ने देखी होगी। बाबर आजम के कितने सौ हैं, ये वही जायसवाल है और अभी ठोका लगा रहा है। जायसवाल हो गया, वो जाते डाउन द विकेट निकल के मारने लग जाता है। जो और जायसवाल थे वो कहते हैं कि हमने अपनी जिंदगी की बेस्ट तरीन इनिंग्स इसी मैच में खेलनी थी और अगेन टेक्निकली सॉलिड नजर आए। उन्होंने बेबस किया है उनकी बॉलिंग को और हर बॉल का जवाब मौजूद था। भारतीय टेस्ट ओपनर जायसवाल का जिक्र पाकिस्तान में क्यों इतना हो रहा है? जायसवाल ने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। गिल अभी पिच पर मौजूद हैं, बहुत ही जबरदस्त खेल रहे हैं। क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस जा रही है दोनों की। बासित भाई, कामरान, कुछ जल्दी से इस पे कह दें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और इस मैच पे दोबारा वापस आएंगे। जी बासित भाई। जो फेटा लगाया है दोनों ने क्या, जायसवाल, That was the key. Yes. और बिल्कुल, मतलब टॉप क्लास। उन्होंने तो ऐसा फेटा लगाया है, बच्चों की तरह मार रहा है इंडिया, बच्चों की तरह। बच्चों की तरह मार रहा है या बच्चों वाली बॉलिंग है सामने, क्योंकि बॉलिंग भी जो है ना वो मुझे मजेदार नहीं लग रही। नहीं तो बॉलिंग का तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि वीकर बॉलिंग है ये, वीकेस्ट बॉलिंग है ये। तो टीमों का फर्क होता है ना, आप देखिए। फर्क तो जाहिर सी बात है, बहुत है। हाँ, आपको पता चल जाता है जब ऐसी बैटिंग सामने हो। कामरान बॉलिंग, सामने वाला बैट्समैन अगर बासित अली जैसा हो ना तो समझ में आती है, और अगर कामरान अकमल जैसा हो तो पता है बैट बॉल पे चौका ही पड़ना है। तो वो ही करा है। देखे नजीब, मुझे ये सिस्टम की कामयाबी मैं बोलूंगा कि कोई फर्क नहीं पड़ा। विराट कोहली नहीं है, शामी नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, कोई पता चला चेतेश्वर पुजारा 100 टेस्ट मैच के बाद बाहर हो गया, जिनके रहाने बाहर हो गया, कोई फिक्र नहीं है। क्योंकि सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो तो फिर ऐसी बड़ी परफॉर्मेंस आ जाती है। 100% अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस, अनबिलीवेबल बैटिंग, मजा आ रहा देखने का। जायसवाल ने जैसे बैटिंग की है, फिर सबसे बड़ी बात जो नए बॉल पे जो क्रिकेट खेली गई है ना दोनों ओपनर्स की तरफ से, केएल राहुल और जायसवाल ने जैसे खेली है, मजा आया कि नया बॉल ऐसे होता है। और स्कोर बोर्ड चलने क्या नाम है, रुका नहीं है, चल रहा। 4 रन के ओवर से रन से कर रहे हैं बैटिंग। तो मैं कहता हूं कि मैं इसलिए कहता हूं कि ये टेस्ट क्रिकेट यार प्लेयर बनाती है, सिखाती है बहुत कुछ। बहुत जबरदस्त, जिस तरह यूसुफ कह रहा था कि पॉजिटिव खेलना चाहिए था इनको, लेकिन एक बंदे के बैटिंग करने के तरीके से भी पता चल जाता है कि उसके इंटेंट से पता चलता है कि कितना पॉजिटिव है। अच्छे लड़के हैं, फॉर्म में लगे हुए हैं। मेरे ख्याल में पूरी टीमों में मुझे इनके प्लेयरों की जो पावर हिटिंग है मुझे इतनी पसंद है। इनके बैलेंस, क्या जबरदस्त बैलेंसेस है। पर किस चीज की फिक्र है जी? ये तो वही लग रहा है जो एक दौर होता था वेस्ट इंडीज का, मेरे ख्याल में वो दौर इंडिया गुजार रहा है, अपनी होम कंडीशन का जबरदस्त फायदा उठा रहा है। एग्जैक्टली। फिनोमिनल यशस्वी जायसवाल 173। अगर मैं ये बोलूं कि यशस्वी जायसवाल एक मॉडर्न डे टेस्ट मैच स्पेशलिस्ट है, ये कहना गलत नहीं होगा। एक मॉडर्न डे क्रिकेटर कहना चाहूंगा, बैटर कहना चाहूंगा, लेकिन अभी T20 और ODI फॉर्मेट में उस तरह मौके नहीं मिल रहे यशस्वी जायसवाल को जिस तरह मिलने चाहिए, जितना वो बड़ा फिनोमिनल टैलेंट है। आज का पूरा दिन यशस्वी के नाम रहा। सुबह 9 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम ये गेम शुरू हुआ,
4:20 पे गेम खत्म हुआ है, तो यानी 7 घंटे 20 मिनट तक ये बंदा मैदान में रहा, जिसमें 1 घंटा ब्रेक का निकाल दें, 40 मिनट की लंच, 20 मिनट की टी, तो 6 घंटा 20 मिनट बैटिंग, 90 ओवर का सामना यशस्वी जायसवाल ने किया और 173 7वीं T20 सेंचुरी मुकम्मल की, अपनी तीसरी 200 की तरफ बढ़ रहा है। और मजे की बात है, ही इज स्टिल येट टू टर्न 24, अभी 24 साल का इसने होना है। अपने आप को सोचें कि आप 23 साल में क्या कर रहे थे, अपने मुल्क के लिए तो छोड़ें, आप अपनी जाती जिंदगी में क्या कर रहे थे। मतलब 90 ओवर के अंदर 253 डिलीवरीज का सामना किया सिर्फ यशस्वी जायसवाल ने, जिसमें 22 चौके और अभी तक एक छक्का नहीं है। मतलब 173 में एक छक्का नहीं है, तब भी 173 है, तब भी जो लगभग स्ट्राइक रेट है वो 70 रन का है। लास्ट आखिरी 10 ओवर में भी 36 बॉलें फेस की हैं, 30 रन बनाए हैं। और भाई साहब ये अभी सिर्फ महज 26वां टेस्ट मैच है और अभी दूसरी इनिंग्स शायद नहीं होनी। 214 का ऑलरेडी हाईएस्ट स्कोर बना चुका है इंग्लैंड के खिलाफ। टेस्ट करियर में एवरेज 53.73 की है, तकरीबन 2500 रन आ चुके हैं अभी तक, और अभी 24 साल, सिर्फ 26वां टेस्ट मैच, क्वार्टर भी नहीं खेला 100 टेस्ट मैचेस का। सोचो ये 100 टेस्ट मैच पे होगा तो एक किधर खड़ा होगा। ये इतना बड़ा फिनोमिनल बैटर है, एक मॉडर्न डे टेस्ट मैच स्पेशलिस्ट आप देख रहे हो यशस्वी जायसवाल को। आज अपनी 7वीं टेस्ट सेंचुरी उसने दाग दी 24 साल की उम्र के अंदर। आप ये तीसरी डबल 100 की तरफ बढ़ रहा है, जो सिर्फ 27 रन दूर है। ये सिर्फ रन्स का हिसाब नहीं है, ये मेहनत, पैशन और सेल्फ बिलीफ का एक नतीजा है। जायसवाल ने जिस किस्म की आज सेंचुरी मारी है, एक तो पहले मैं जायसवाल को दाद देता हूं, कोई ये ना कहे कि यही घर पे से सेंचुरी मारी है। भाई साहब ये वो प्लेयर है जो बाहर सेंचुरियां ज्यादा मारता होता है, इसकी घर में कम होती है, लेकिन जब ये घर के अंदर करता है तो फिर 200 कंफर्म मारता है। और जिससे कहते हैं ना आउटस्टैंडिंग इसने आज बल्लेबाजी की और इसकी आदत रही है, जब जब ये सेंचुरी मारता है उसको लंबे रन के अंदर लेके जाता है, और आज भी ये लेके गया है। अनलकीली साई सुदर्शन, मैं चाहता था कि उसकी सेंचुरी भी हो क्योंकि वो डिजर्व करता है, वो प्लेयर अच्छा है, लेकिन अभी तक वो खुल के आया नहीं। आज अच्छा खेल रहा था लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज वो आउट हो गया। वर्सेस वेस्ट इंडीज सेकंड टेस्ट मैच का डे 1 भाई जिस तरीके से, और वेस्ट इंडीज की टीम डे 1 में मैच हार गई है। क्यों भाई? सामने जसवाल आ चुका था, सामने सही सुदर्शन आया था। जसवाल की बात करते हैं, 23 साल की एज में उस बंदे ने 5 दफा 150 प्लस रन कर लिए। टेस्ट क्रिकेट में वो बंदा इंग्लैंड में जाता है, वहां 100 लगाता है। वो बंदा ऑस्ट्रेलिया में जाकर स्टार्क को कहता है यू आर कमिंग स्लो बेबी, और उसके बाद वो बंदा अपने ग्राउंड में आता है तो जिम्स एंडरसन का करियर तबाह करता है। और आज जैसे वेस्ट इंडीज बॉलर्स भाई वेरिगन की बात कर लें, पैरी की बात कर लें, जेडन सील्स की बात कर लें, ग्रेव्स की बात कर लें, उसने सबकी कब्रें खोद दी हैं। और आज दिल्ली के ग्राउंड में उसने बताया है कि भाई T20 में आपने कि अभिषेक शर्मा का कोई मुकाबला नहीं है, तो टेस्ट में जसवाल का भी कोई मुकाबला नहीं है। टीम इंडिया का यंग टैलेंट का ऐसा कॉम्बो बन चुका है भाई। वो ओडीआई क्रिकेट में आते हैं तो वहां पे गिल यंग टैलेंट में आता है, T20 में अभिषेक, और टेस्ट क्रिकेट में आते हो यहाँ तो तबाहियां ही है ना। सुदर्शन की बात करें, ध्रुव जुड़ेल की बात करें, और स्पेशली जसवाल की, जैसे वो बंदा आज 150 प्लस रन का नौ खेल के खड़ा हुआ है। कल के दिन में आके मुझे तो लगता है वो 200-300 दफा मारेगा ही मारेगा। कहता हूँ इंडिया ने तबाही मचा दी है। पहले टेस्ट में भी एक इनिंग और 240 रन से जीते थे, वेस्ट इंडीज को उन्होंने हराया। दूसरे टेस्ट में आते गए, आज पहले दिन आज फिर उन्होंने तबाही मचा दी है। ये जसवाल ने आज फिर 100 मार दिया है। उसके बाद सही सुदर्शन जो पिछले मैच में फ्लॉप था, लेकिन इस दफा 87 वो करके गया है, और ऊपर से खेल रहा बच्चा साढ़े देख चल जाता है। ये इंडिया की डोमिनेंस है ना। Jaiswal, what a guy he is, what a batsman, and 173 नॉट आउट, 173 पे नॉट आउट है, और ओवरऑल 318 पे 2 आउट है इंडिया के। 90 ओवर्स में सारा डोमिनेट किया इंडिया ने, और जायसवाल ने सही तरीकों से डोमिनेट किया जिस तरीके से करना चाहिए, और 173 पे नॉट आउट है। जायसवाल को पसंद है बाकी टीमों के खिलाफ भी खेलना, लेकिन वेस्ट इंडीज के खिलाफ कुछ ज्यादा ही प्यार है। वेस्ट इंडीज में जाके भी उसका डेब्यू जो सीरीज थी जायसवाल की वेस्ट इंडीज में थी, उसमें भी तकरीबन इतने के करीब रन बनाए थे,